नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण में बताए गए प्रेत योनि के बारे में। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रेत योनि आत्मा के लिए एक दंड स्वरूप है जो उसे उसके पाप कर्मों के कारण प्राप्त होती है। प्रेत योनि में भटकती आत्माएं अत्यंत कष्ट में होती हैं और इन्हें शांति प्राप्त नहीं होती। आत्मा की इस अवस्था से मुक्ति के लिए गरुड़ पुराण में कुछ उपाय बताए गए हैं। आइए प्रेत योनि के कारणों, लक्षणों और उससे मुक्ति के उपायों को विस्तार से समझते हैं। प्रेत योनि का अर्थ गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा अपने पाप कर्मों के कारण किसी योनि में जन्म नहीं ले पाती और उसे पृथ्वी पर भटकने के लिए मजबूर किया जाता है, तो वह प्रेत योनि में प्रवेश करती है। यह आत्मा एक ऐसी अवस्था में होती है जहां उसे किसी भी प्रकार की शांति या सुख की प्राप्ति नहीं होती। प्रेत योनि का अर्थ है एक ऐसी दुर्दशा जिसमें आत्मा अपने कर्मों के बंधन में जकड़ी होती है और पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश नहीं कर पाती। प्रेत योनि में जाने के कारण। गरुड़ पुराण में प्रेत योनि में जाने के विभिन्न कारण बताए गए हैं। इनमें मुख्य रूप से पाप कर्म, अधर्म, असत्य बोलना, किसी की हत्या, धन का दुरुपयोग, मांसाहार, नशा और भौतिक सुखों में अत्यधिक लिप्तता शामिल है। इसके अलावा अपने कर्तव्यों का पालन न करना, बड़ों का अपमान करना और दूसरों को दुख पहुंचाना भी आत्मा को प्रेत योनि में डाल सकता है। विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति जो जीवन में अपने माता पिता और गुरु का अनादर करते हैं, वे प्रेत योनि में जाने के अधिक पात्र होते हैं। प्रेत योनि के लक्षण। गरुड़ पुराण में प्रेत योनि के कुछ लक्षणों का वर्णन किया गया है। प्रेत योनि में पड़ी आत्मा अत्यंत पीड़ा में होती है। वह भूख प्यास से तड़पती है, परंतु उसे किसी प्रकार का संतोष नहीं मिलता। आत्मा किसी भी प्रकार की भौतिक सुख सुविधा से वंचित होती है और भटकती रहती है। प्रेत आत्माएं अक्सर अपने परिजनों के आसपास होती हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती हैं, जिससे उनके दुख और पीड़ा को व्यक्त किया जा सके। इसके अलावा प्रेत योनि में फंसी आत्मा को अपने कर्मों का बोध होता है और उसे अपने किए गए पापों का पश्चाताप होता है। प्रेत योनि में आत्मा की स्थिति। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि प्रेत योनि में आत्मा की स्थिति बहुत ही दयनीय होती है। ऐसी आत्माएं भटकती हैं क्योंकि उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना होता है। इन्हें किसी भी प्रकार की शांति नहीं मिलती और ये आत्माएं सदैव असंतुष्ट रहती हैं। प्रेत योनि में आत्मा को भौतिक शरीर नहीं मिलता और वह केवल अपने पापों के कारण पीड़ित रहती है। यह अवस्था तब तक बनी रहती है जब तक आत्मा को अपने पापों का प्रायश्चित करने का अवसर न मिले। प्रेत योनि से मुक्ति के उपाय। गरुड़ पुराण में प्रेत योनि से मुक्ति के लिए कई उपाय बताए गए हैं। इन उपायों का उद्देश्य आत्मा को शांति प्रदान करना और उसे पापों से मुक्त करना है। आइए इन उपायों पर एक नजर डालते हैं। श्राद्ध और तर्पण। गरुड़ पुराण के अनुसार श्राद्ध और तर्पण कर्मकांड आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इन अनुष्ठानों के माध्यम से आत्मा को तृप्त किया जाता है और उसे भौतिक संसार से मुक्त करने का प्रयास किया जाता है। श्राद्ध और तर्पण में पिंडदान, ब्राह्मण भोज और दान जैसे कार्य किए जाते हैं। इससे प्रेत योनि में भटक रही आत्मा को अपने पापों से मुक्ति मिलती है और वह अपने अगली यात्रा के लिए तैयार होती है। मंत्र जाप और पाठ। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मंत्र जाप से आत्मा को शांति मिलती है। विशेष रूप से गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और भगवद गीता के पाठ आत्मा को मुक्ति दिलाने में सहायक होते हैं। इन मंत्रों का उच्चारण आत्मा को उसके पापों का प्रायश्चित करने का मार्ग दिखाता है और उसे परमात्मा के निकट ले जाने में मदद करता है।
इससे आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल सकती है। गंगा स्नान और गंगाजल का महत्व। गरुड़ पुराण के अनुसार गंगाजल से आत्मा को पवित्र किया जा सकता है। प्रेत योनि से मुक्ति के लिए गंगा नदी में स्नान करना और गंगाजल अर्पित करना अत्यंत लाभकारी होता है। गंगा का जल आत्मा के पापों को धोने में सहायक होता है। इसलिए प्रेत योनि में भटक रही आत्मा को गंगाजल अर्पित करने से उसे शांति मिलती है और उसकी योनि बदल सकती है। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ। गरुड़ पुराण में हनुमान जी के पाठ का विशेष महत्व बताया गया है। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ से आत्मा को कष्टों से मुक्ति मिलती है। हनुमान चालीसा में विशेष मंत्र होते हैं जो आत्मा को उसके पापों से छुटकारा दिलाने में सहायक होते हैं। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ से प्रेत आत्माएं शांति की ओर बढ़ सकती हैं। दान और सेवा। गरुड़ पुराण में दान का महत्व बताया गया है। किसी जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुएं दान करने से आत्मा के पाप कर्मों का प्रायश्चित होता है। आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए अनाथालयों में दान, गौ सेवा और जरूरतमंदों की मदद करने से भी आत्मा को शांति मिलती है और वह भटकन से मुक्त हो सकती है। व्रत और उपवास। गरुड़ पुराण में व्रत और उपवास का भी महत्व बताया गया है। यदि किसी परिजन की आत्मा प्रेत योनि में भटक रही है तो परिवार के सदस्य व्रत और उपवास रख सकते हैं। इससे आत्मा को शक्ति मिलती है और वह पापों से मुक्त हो सकती है। विशेष रूप से एकादशी व्रत और सोमवती अमावस्या का उपवास आत्मा को शांति दिलाने में सहायक होता है। विशेष पूजा अनुष्ठान। गरुड़ पुराण में प्रेत योनि से मुक्ति के लिए विशेष पूजा अनुष्ठान का भी महत्व बताया गया है। आत्मा की शांति के लिए यज्ञ और हवन किए जा सकते हैं। इन अनुष्ठानों के माध्यम से आत्मा को भौतिक संसार से मुक्त करने का प्रयास किया जाता है और उसे अपने अगले जन्म या मोक्ष के लिए तैयार किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रेत योनि आत्मा के लिए एक दंड स्वरूप है जो उसे उसके पाप कर्मों के कारण मिलता है। प्रेत योनि में भटक रही आत्मा को शांति और मुक्ति दिलाने के लिए श्राद्ध, तर्पण, मंत्र जाप, दान और पूजा जैसे उपाय किए जा सकते हैं। इन उपायों का उद्देश्य आत्मा को उसके पापों से मुक्ति दिलाना और उसे अपने अगले जीवन या मोक्ष की ओर अग्रसर करना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे अगले वीडियो की जानकारी सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद।